अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों की बार-बार फ़रमाइश पे आज हमने अपने ऑफ़िस में डॉक्टर रमज़ान को दोबारा बुलाया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसके लिए पेशेंट परेशान होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि किससे कंसल्ट करें और क्या ट्रीटमेंट लें। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कब्ज़ की कंप्लेंट के साथ। तो प्रेगनेंसी में कब्ज़ होना कितना फ्रीक्वेंट है और इसकी क्या वजूहात होती हैं? ये बड़ा अच्छा टॉपिक है प्रेगनेंसी में 15 टू 40% जो फीमेल्स हैं उनको लास्ट ट्राइमेस्टर में लाजमी कब्ज़ होती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। नंबर वन जो वजह है वो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। नंबर टू फीटस लेवल है, फीटस का वेट है जो इट्स रेक्टम के ऊपर वेट डालता है जिसकी वजह से रेक्टम एम्प्टी या स्टूल एम्प्टी नहीं होता। नंबर थ्री डिक्रीज्ड वाटर इनटेक है और इंक्रीज्ड आयरन सप्लीमेंट्स है, ये दोनों करती हैं। और डिक्रीज्ड फाइबर इनटेक है। और लास्ट में 20 to 30 मिनट्स की लैक ऑफ एक्सरसाइज है जो प्रेगनेंट। वो नहीं करती, वो कहती है हम थक जाते हैं, हम वॉक नहीं कर सकते। तो सर आप क्या मुझे बताएँगे कि अगर प्रेगनेंसी में कब्ज़ है किसी पेशेंट को, नेचुरली बगैर मेडिसिन यूज़ किए वो इसको कैसे ठीक कर सकती है? क्या करना चाहिए? जो इसकी कॉजेस हैं उसमें जो फीटस का वेट रेक्टम पे पड़ता है उसके लिए तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, तो वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटे। और डाइट में अपनी हाई फाइबर डाइट है, हाई फाइबर डाइट में आपने 20 to 30 ग्राम्स पर डे लेनी है। उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बीन्स इसका सलाद बना के खाएं। और 8 to 12 ग्लास मिनिमम आपने पानी के पीने हैं। पानी आप ले सकते हैं, स्मूथीज की भी ले सकते हैं। और आप मैक्सिमम भी 20 to 30 बॉटल पानी की पिए और 20 to 30 मिनट्स की वॉक करें, घर में करें और एक्सरसाइज करें और रिलैक्स रहें। कौन-सी ऐसी कंडीशन है जब पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको घर में नहीं ट्रीट हो रही तो बस उसको डॉक्टर के पास कब रुजू करें? अमूमी तौर पे ये जो पहले मैंने बयान की थी आप अकेले तो पुलिस होगी, ठीक है। और घर में आप इंक्रीज फाइबर इन द फॉर्म ऑफ इसको हस्क ले सकते हैं और बेनी फाइबर ले सकते हैं, ठीक है। पौष्टिक वगैरह रख सकते हैं। और डॉक्टर से आप बता सकते हैं जब आपको शदीद पेन हो और ब्लीडिंग फील हो, ये लाजमी डॉक्टर। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ सिरप्स हैं जो वो डॉक्टर के पास आने से पहले ले सकते हैं या डॉक्टर विज़िट के बाद ही सारी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, कुछ प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन? और इसमें कॉन्स्टिपेशन दो कंडीशंस की तरफ जाती है, एक है हेमरॉइड और एक फिशर में दर्द होती है और हेमरॉइड में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसकी इनिशियल होम रेमेडी वही है, हाई फाइबर डाइट है। आप टब में नीम गर्म पानी डाल के इससे रात ले सकते हैं और सीरप लेक्टिनोज ले सकते हैं। और इसमें ये है कि मिनरल ऑयल्स, कैस्टर ऑयल्स भी अवॉइड करें, ये गट के साथ। थैंक